का पूरा फॉर्मेट पता है और ये प्रोफेशनल होस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे जा करके, जैसे कि मतलब जैसे मनीष पॉल होते हैं ना, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड में जैसे शो लोग होस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा बिहेवियर शो कर रहा है। इसको सब पता है, इसका ये हाल है कि मेरा वीडियो फेक है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ बिना बात के, तो उनको एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ बात ऑडियंस की है तो इसीलिए मजबूरी में जज्बाती होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है बोलने में, ऐसा नहीं कि मुझे जलील करने में कुछ मज़ा आ रहा है। ज़रूरत है गुस्सा करने की तो कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे आप क्लाउड के लिए कर रहे हो, आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हो। देखो, करना ज़रूरी है इसीलिए कर रहे हैं। हमें को मज़ा नहीं आ रहा है सब बोलने में, बोलने का मन भी नहीं कर रहा ऑनेस्टली। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बात घूम फिर के तुम पे आ रही है। और मैं हमेशा ऑडियंस की मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर देता हूँ, और मैं बोलता ऑडियंस को तभी हूँ जब बहुत ज़्यादा लिमिट पार हो जाती है, जब बोलने के अलावा कोई काम धंधा बचता नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर नहीं मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरा तो जो खर्चा पानी है, जो कुछ भी मैं हूँ, मतलब अरे मतलब यार जो भी, मतलब मेरा धंधा तो डायरेक्ट ऑडियंस है ना, 1-on-1 ऑनलाइन रिश्ता मेरा 1-on-1 ही है। तो जाहिर सी बात है ना, अगर आपके ऊपर आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिट्रे कर रहा है या आपका कोई चूतिया काट रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी दिमाग तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। मेरे पास चॉइस तो है नहीं कि नहीं आज नहीं करते, आज मन नहीं है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। और मुझे अगर क्लाउड के लिए करना होता, मुझे रोज़ पॉइंट्स मिलता है, मैं इसीलिए करता हूँ। ज़्यादा वीडियो बनाने का इस टॉपिक पे यही रीज़न है कि मेरे पूरी फैमिली बैठ के शो देखती है और कुछ नहीं। एसोसिएट वर्ड यूज़ करा है मैंने, पार्टिसिपेट वर्ड यूज़ नहीं किया। नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे ना, अरे वो तो कंटेस्टेंट की तरह पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहे थे, उसका मतलब ये थोड़ी है कि जा नहीं सकते नेशनल टेलीविज़न के किसी रियलिटी शो में अपनी फिल्म या अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने। तो उनको मेरा सिंपल जवाब ये है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो कहीं भी जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फो इतने कम टाइम में किसी एक शो के बारे में मिलना और रजिस्टर करना और याद करना इम्पॉसिबल है। भारती कर सकती है, हर्ष कर सकते हैं, यूट्यूबर वो भी है, लेकिन भारती ने सारी ज़िंदगी टीवी कलर्स पे काम करा है। भारती और हर्ष की अगर आप बात करो ना और कहो कि अरे वो भी तो जाते हैं बिग बॉस में अपनी शो प्रमोट करने के लिए, वो भी तो करते हैं, तो 2008 से ही काम कर रहे हैं यार। 2008 में ही वो बॉम्बे आए थे, 9-10 में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। बहुत सारे रियलिटी शोज़ जीत के वो लोग आए थे, वो टीवी पे ही आए थे। और इंडिया में यूट्यूब कब शुरू हुआ है, और 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। तो 12 साल उन्होंने टीवी को भी दिए हैं। टीवी उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और वो अपने BTS के व्लॉग्स ही डालते हैं मेनली। तो अगर है भी तो वो तो टीवी वाले ही हैं ना, तो टीवी में ही काम करते हैं ना। यूट्यूब उनकी पार्ट टाइम पैसिव इनकम है, तो उन्होंने उनको मेन स्ट्रीम इनकम बना दिया अपनी। खुद का ही टीवी चैनल लॉन्च कर लिया, खुद का ही पॉडकास्ट शुरू कर दिया अपने पति के साथ बैठ करके। जिन लोगों के साथ टीवी पे काम करते हैं उन्हीं का तो पॉडकास्ट करते हैं, और अगर पॉडकास्ट बड़ा होता है तो सामने से भी थोड़े बहुत अच्छे खासे गेस्ट आ जाते हैं। एसोसिएट करना 1 मिनट के लिए हो, 1 सेकंड के लिए भी हो, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी हो, गलत है तो है, क्योंकि यहाँ बात ऑडियंस की आ रही है। जो लोग हैं ना, वो भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कहते थे कि पहले साले बिग बॉस को गाली देते हैं, फिर ही वहाँ चले जाते हैं और सलमान खान की चाट के अपना शो प्रमोट करके टीवी की व्यूअरशिप का फ़ायदा उठा करके आ जाते हैं। अपना फ़ायदा जब होता है, जब अपना फ़ायदा दिख रहा होता है तो बिग बॉस चले जाते हैं, जब नुकसान दिख रहा होता है तो रोस्ट बना के पैसे कमा लेते हैं, और ऑडियंस को चूतिया दोनों तरफ से काटते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उस वीडियो को बनाने का यही था, बात ऑडियंस की थी, मैंने इसीलिए बोला, मेरा खुद का कोई पर्सनल नहीं था। और ये वीडियो बनते बनते बन जाते हैं, मैंने तो प्लान भी नहीं किया था। मैं तो ऐसे ही सो रहा था, मम्मी ने कहा उठ जा बिग बॉस आ रहा है, मैंने देखा मैं वो है, मैंने कहा अच्छा ये है तो अब करना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कुछ कंटेंट है, तो अपने आप ऑन द स्पॉट बना वीडियो। कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने कोई प्लान थॉट में भी नहीं था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, अपने आप ही बन गया, पता नहीं क्यों, वो बन गया। और फिर मैंने कमेंट सेक्शन देखे, मैंने पॉडकास्ट देखा किसी बड़े यूट्यूबर का, तो उसमें वो टाइगर श्रॉफ की तारीफ़ कर रहा है, तो नीचे ही किसी ने बंदे ने कमेंट करा उनके साथ काम किया ना टाइगर श्रॉफ के साथ, इसलिए उसकी चाट रहा है। तो वहीं से ही ये वीडियो निकल के आया। तो अगर आपको गाली देनी भी है तो मेरा फॉल्ट नहीं है इसमें, तो मैं कहाँ से गलत हो गया। और बात सही है, अगर बॉलीवुड वाले इतने चूतिया हैं तो उनके साथ काम मत करो। खुद उस पर रोस्ट बनाए और अपने खुद के भाई को भेज रहे हो और बोल रहे हो कि ठीक है यार, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ऑडियंस का ही हो रहा है ना। और मैं ये वो पूरे जो वीडियो था वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव है, उन्हीं के सोल पर्पस से बना था। उसमें तो मैंने किसी बड़े यूट्यूबर की बात भी नहीं की, वो तो सिर्फ ऑडियंस ओरिएंटेड वीडियो था, ताकि ऑडियंस को अगर हर्ट फील करे या बिट्रेयल फील करे
और बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, पर ऐसा नहीं है। वो तो आप ही का पर्सपेक्टिव मैंने रखने की कोशिश की कि जहाँ अपना फ़ायदा हो रहा है वहाँ जिस चीज़ के ऊपर रोस्ट कर रहे हो उसी से एसोसिएट करके पैसे कमा लो, और जहाँ नुकसान दिख रहा है या जहाँ फ़ायदा ना हो या नुकसान हो रहा हो तो रोस्ट वीडियो कमा के या उस चीज़ को एक्सपोज करके या उस पर पैरोडी बना करके या किसी भी तरीके से उस पर कंटेंट बना करके, नेगेटिव कंटेंट बना के पैसे कमा लो और ऑडियंस का बेवकूफ़ बना लो। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। एसोसिएट वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ करा था क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई आ जाएगा बात करते हुए कि उसकी चॉइस है, वो ये कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एसोसिएट एक सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने पब्लिकली ही ऑडियंस को स्टेटमेंट दिया हुआ है, खुद अपने मुंह से, अपने हगने वाले मुंह से दिया हुआ है कि मैं ऐसे शो में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत लड़ाई होती है, वहाँ बहुत झगड़े होते हैं। उस तुमने भले ये बात ना कही हो, लेकिन तुमने कहा है कि मैं कभी नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है? कभी नहीं करूँगा मतलब क्या नहीं करूँगा? तुमने वो भी तो स्पेसिफाई नहीं किया। तुमने क्या कहा? मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। पार्टिसिपेट नहीं करोगे लेकिन अपना फ़ायदा देख के एसोसिएट कर लोगे अपने आप को शो से, और वो फ़ायदा कितना गंदी और घिनौना है वो हमने सबने देखा हुआ है। तुमने कहा था मैं बिग बॉस नहीं करूँगा, क्या नहीं करोगे बिग बॉस में? तुमने कभी बोला ही नहीं था। तुमने तो वहाँ जो कुछ भी किया, और तुमने सब कुछ कवर अप इसलिए कर लिया कि जस्ट बिकॉज तुम हम्बल हो। भाई हम्बल होने का क्या मतलब है? जब बंदा अपनी ज़ुबान का ही नहीं है तो हम्बल होने का क्या मतलब है? ऐसे तो मैं बोल दूँ। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अनन्या पांडे है, व्हाट नॉनसेंस। ये क्या बात होती है? हम्बल है तो कुछ भी माफ़ कर दोगे उसका? हम तुम्हारे हक के लिए बात कर रहे हैं तो तुम हमको गाली मत दो। हमको क्या मिल रहा है उस बंदे को गाली दे के? मैं तो उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, और उल्टा मैं पॉडकास्टर हूँ, तो मेरे को कितना नुकसान होगा इस चीज़ का तुम खुद समझ लो। कल को मुझे उसका इंटरव्यू लेना पड़ जाएगा जिस बंदे की मैंने यहाँ पे बात किया, तो लोग फिर मुझे कहेंगे तुम में से कोई आ जाएगा हिपोक्रेट साला। तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना, नुकसान तो मैं ही उठा रहा हूँ ना अपना। आप समझ में आया? रणवीर अलाहाबादिया कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को गाली देनी है उन्हीं से ही पैसे कमाने, उन्हीं का ही पॉडकास्ट आएगा, करना पड़ेगा एक नहीं थे एक दिन। तुमने कहा था नहीं करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है, भले ही कितने भी पैसे ऑफर हो। तुमने नहीं बोल दिया, नहीं का मतलब नहीं होता है। बिग बॉस नहीं मतलब कुछ भी नहीं करना है बिग बॉस में, ठीक है? पैसे मिल रहे हैं तो एज अ कंटेस्टेंट नहीं करूँगा, लेकिन वीकेंड के बार पे आके जितना कंटेस्टेंट पैसा लेता है उसका दुगना मुझे दे दो। जो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है ना, वो जितना पैसा लेता है उसका दुगना मुझे दे दो, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ। ये नाटक नहीं चलेगा कि अपना फ़ायदा नुकसान देख के बेवकूफ़ बना रहे हो। तुमने कहा ना नहीं करना, नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना है, जाना ही नहीं है वहाँ पे। तुमने ऑडियंस के दिमाग में यही इंप्रेशन डाला, और मैं खुद से ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि वहाँ पे नहीं जाना। तुमने तो ऑडियंस के दिमाग में यही इंप्रेशन डाल दिया ना, शो गंदा है, मैं जीता जी कभी नहीं जाऊँगा वहाँ पे, फिर जा रहे हो। तो फिर ऐसा नहीं होता है कि ऋतिक रोशन की निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ऋतिक ये कह सकता है कि भाई ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो चाहूं वो करूं। भाई साहब, अगर आपका पर्सनल मैटर है तो आप पर्सनली ही फिल्में बनाइए और पर्सनली ही देखिए। पब्लिक को आपकी फिल्में देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी एक्टर ये कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है तो वो झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। किसी भी एक्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर पब्लिक उसकी एक एक चीज को फॉलो करती है तो उसकी हर चीज पब्लिक की है। वो जो भी करेगा उस पर पब्लिक रिएक्शन जरूर देगी। किसी भी एक्टर का कोई भी मामला पर्सनल नहीं है, सब कुछ पब्लिक के लिए है, क्योंकि पब्लिक ही किसी को स्टार बनाती है और पब्लिक ही रातों रात किसी को जीरो बना सकती है। देखिए 20% डिपेंड होता है कि कितने परसेंट ज्यादा लोग उस फिल्म को पसंद करते हैं। तकरीबन 80% लोग फाइटर फिल्म को पसंद कर रहे हैं। 80% लोगों का यह कहना है कि भाई